अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ पूजा हियर। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 दैट फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। और पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था दैट इज़ ओमिजन ऑफ दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ओमिजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने डिस्कस किया। तो साथ ही साथ हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियोज़ में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड एट अ हायर रेट। तो आप जैसा कि आज देख रहे हो टाइप 4 में हम लोग पढ़ने वाले, हेडिंग आपको दिख रहा होगा इलस्ट्रेशन 47 में डिस्कस करने जा रही हूँ डॉक्टर एस के सिंह के बुक से, जो कि आप देख रहे हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड एट अ लोअर रेट, ठीक है। तो अगर ऐसे ये दोनों क्वेश्चन चाहे हायर रेट हो चाहे लोअर रेट है, ये दोनों क्वेश्चन 3 मार्क्स में कवर होते हैं, तो ये आता है। तो मैं बोलूँगी प्रिपेयर्ड रहिएगा, चाहे जैक बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, इवन एनी स्टेट, इवन सीबीएसई ऑल्सो, तो ये क्वेश्चंस आपके 3 मार्क्स में कवर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे चैनल ई कॉमर्स जोन पर आए, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फॉर द लेटेस्ट वीडियोस एंड न्यू नोटिफिकेशन, राइट। और साथ ही साथ आप पुराने जो वीडियोस देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में चले जाओगे, प्लेलिस्ट में जाकर के आप पुराने वीडियो जाकर देख सकते हो, ओके। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोलता है कि डी ई एंड एफ आर इक्वल पार्टनर। सिंपल है, डी ई एफ पार्टनर्स हैं, सबका हिस्सा जो है वो क्या बराबर है, इक्वल है। देयर फिक्स कैपिटल इज़ ऑन 1 अप्रैल 2018। ध्यान देना कैपिटल कौन सी है, फिक्स है। तो ट्रीटमेंट हम लोग करंट अकाउंट में करेंगे, ठीक है। 1 अप्रैल 2018 को डी का 1 लाख है, ई का 2 लाख है और एफ का कितना है 3 लाख है। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2018 एंड 19 अमाउंटिंग टू रुपीज़ 1,20,000। जो प्रॉफिट हुई है वो कितनी हुई है, 1,20,000 हुई है। वो डिस्ट्रीब्यूटेड, इनके भी जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंट्री इफ़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड। देखो यहाँ पे वॉज लिखा हुआ है, आपको जर्नल एंट्री पास करनी है यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर दी गई है एट द 10% पर एनम, यानी कि इंटरेस्ट जो है 10% पर एनम पे क्रेडिट की गई थी इंस्टेड ऑफ 12% पर एनम। करना था 12% पर एनम पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपने कर दिया 10% पे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या आपको हाई करना था लेकिन आपने लोअर रेट पे कर दिया, ठीक है। कैसे सोल्यूशन करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी आपने स्टेटमेंट बनाने हैं। आपको क्या करना है, एक स्टेटमेंट बनाना है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे जाते हो, स्क्रीन को सेट करते हो। चलो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अब सबसे पहला आप जैसा कि देख ही रहे हो यहाँ पे स्टेटमेंट शोइंग द एडजस्टमेंट टू बी मेड। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट बनाना है, राइट। तो पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, दूसरा आपका पार्टनर्स का, पार्टनर डी ई एफ है तो पार्टनर डी ई एफ का बनाना है आपको कॉलम, और लास्ट में टोटल। इट्स वेरी सिंपल, जैसे हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था सिमिलर वही काम करना है, बस थोड़ा सा यहाँ पे अलग है। देखो वहाँ पर पिछले वीडियोस में हमने जो डिस्कस किया था वो देखो यहाँ पे क्या लिखा था, इंटरेस्ट दैट शुड हैव बीन क्रेडिटेड एट 8% पर एनम। पहला जो था जो एक्चुअली जो सही चीज़ करना था उसको हमने पहले डिस्कस किया और जो हमने गलती करी थी उसको बाद में करा। यहाँ पे जैसे इसका उल्टा होगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो इंटरेस्ट ऑलरेडी क्रेडिटेड एट 10%, है ना। इतना क्रेडिट हो चुका है, मतलब 10% पे क्रेडिट हो चुका है। करना कितना था 12% पे, तो इतना आपने कर दिया है, ठीक है। तो आपका जो कैपिटल डी का जो कैपिटल है, डी का कैपिटल कितना है, मैं कॉपी में इसको लिख लेती हूँ, उसके बाद डिस्कस करती हूँ। 1 सेकेंड, थोड़ा सा रुक जाओ। डी का है मेरा 1 लाख पूंजी, है ना। फिर ई का है मेरा 2 लाख और ए दैट इज़ योर एफ़ का जो है वो है मेरा 3 लाख रुपया, ठीक है ना। यही चीज़ दिया हुआ है। चलो 10% का काम करते हैं, 10/100, 10/100, 10/100, ठीक है। कैंसिल करो, कितना आ जाएगा, 10,000, 20,000 और ये आपका 30,000, ठीक है। क्लियर है, 10,000, 20,000 और 30,000। आप देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑलरेडी क्रेडिटेड एट 10%, 10,000 है, 20,000 और 30,000 है। क्लियर हो गया। टोटल आपका कितना हो गया, 60,000, है ना। 2 नंबर
इंटरेस्ट दैट शुड हैव बिन क्रेडिटेड, 12% पर एनम पर इंटरेस्ट होना चाहिए था ना। तो 12% पे डी, ई और एफ का 1 लाख गुना 12/100, फिर 2 लाख 12/100 और 3 लाख 12/100। ठीक है, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल। 12,000, 24,000, 36,000। क्लियर हो गया। ये क्रेडिट होना चाहिए था लेकिन ये हुआ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 12,000 है, 24,000 है और 36,000, टोटल कितना हो गया? 72,000। क्लियर हो गया अब यहाँ पर। अब ध्यान देना, यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 10,000, यानी कि होना चाहिए था 12,000, किया कितना है क्रेडिट? 10,000। तो कितना कम क्रेडिट हुआ है? 2,000 कम क्रेडिट हुआ है। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ CR, ये C है। ठीक है, C क्रेडिट। ठीक है, फिर यहाँ पर होना चाहिए था 24,000, हो कितना गया? 20,000। तो 4,000 से और हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, डिफरेंस आ रहा है। होना चाहिए था 36,000, हो कितना गया है? 30,000। तो 6,000 से और हमको क्रेडिट करना है ना। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 12,000। क्लियर हो गया। अब जो ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि बाई अलाउइंग इंटरेस्ट 12% पर एनम द प्रॉफिट विल बी रिड्यूस्ड। ऑब्वियसली अगर आप इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, जो आपने ये 2,000, 4,000 और 6,000 जो नहीं दिया, कम दिया, अगर हम इसको देते हैं तो पार्टनर्स की प्रॉफिट क्या होगी? मतलब कि पार्टनर जो प्रॉफिट होगी वो क्या होगी? कम होगी, मतलब लेस जाएगी। ठीक है, तो उसी के लिए बोला जा रहा है कि बाई अलाउइंग इंटरेस्ट एट 12% द प्रॉफिट विल बी रिड्यूस्ड बाई 12,000, दिस लॉस विल बी डिवाइडेड अमंग देम। किन के बीच में? पार्टनर्स के बीच में ये लॉसेस को डिवाइड करना है ना। तो 12,000 को हम किन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पार्टनर्स की। तो पार्टनर्स का जो शेयरिंग है वो क्या है? 1:1:1 है। तो ऑब्वियसली सबका 4,000, 4,000, 4,000 जाएगा, हर, क्योंकि सबका इक्वल है, सबका 4,000, 4,000 जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ई का तो 4,000 क्रेडिट करना था और डेबिट भी यहाँ पे 4,000 हुआ। तो क्रेडिट और डेबिट से ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया, है ना, कैंसिल हो गया। लेकिन अब देखो यहाँ पे इसको तो कुछ भी नहीं हुआ, बैलेंस हो गया पूरा। अब यहाँ पे डी में देखो, क्रेडिट कितना करना था? 2,000 करना था और डेबिट कितना हो गया है? 4,000 हो गया है। तो इसको 2,000 से क्या करेंगे? हम डेबिट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 6,000 क्रेडिट करना था, डेबिट कितना हुआ है? 4,000। तो ये क्या होगा? 2,000 से क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो उसी के बेस पर हम जर्नल एंट्री करेंगे। डीज करेंट अकाउंट डेबिट होगा, टू एफ्स करेंट अकाउंट क्रेडिट होगा 2,000 रुपया। यानी कि जो लॉस जो सहेगा यहाँ पे वो ऑब्वियसली डीज को सहना पड़ेगा। ठीक है, लॉस क्यों सहना पड़ेगा? क्योंकि उसको 2,000 मिलना चाहिए था, लेकिन कितना जा रहा है आपका? जा कितना रहा है? 4,000। तो वो 2,000 ला करके किसको देगा? एफ़ को ला करके देगा। समझ में आई बात यहाँ पर? ठीक है, तो आई होप सो, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वाला क्वेश्चन जो था आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप 5, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड थ्रू देयर वाज नो सच प्रोविज़न। और ये क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज यू कैन सी दिस क्वेश्चन बिलोंग टू एनसीईआरटी। तो ये क्वेश्चन हर हाल में डिस्कस मैं करूँगी नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।